हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस और असिंक अवेट के बारे में। ये कॉन्सेप्ट्स आपके कोड को एफिशिएंट और रीडेबल बनाने में मदद करते हैं। प्रोमिसेस का बेसिक आइडिया है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करना। अगर आप कुछ भी टास्क कर रहे हो जिसमें कुछ टाइम लगेगा तो आप प्रोमिसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर हमें कोई एपीआई कॉल करनी है, अगर हम एपीआई कॉल करते हैं, हमें पता नहीं है जो एपीआई का सर्वर है वो 1 सेकंड में रिप्लाई करेगा या 2 सेकंड में हमें रिजल्ट देगा या कितने भी टाइम में हमें रिस्पॉन्स देगा। तो इस केस में अगर हम प्रॉमिस यूज करते हैं तो प्रॉमिस से क्या होता है कि जो हमारा कोड है वो और प्रिडिक्टेबल हो जाता है। मतलब हमने प्रॉमिस क्रिएट किया, मतलब एक तरीके से उस एपीआई कॉल के अराउंड एक रैपर बना दिया, एक एक्स्ट्रा लेयर बना दी जिससे क्या होगा, जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा एपीआई का, हम हमें हमारे कोड को पता लग जाएगा कि रिजल्ट आ गया एंड उस रिजल्ट के आने पे हमें जो भी एक्शन करना है हम कर सकते हैं। एक प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसकी वैल्यू असाइन कर दी इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। न्यू और प्रॉमिस दोनों कीवर्ड्स हैं एंड उसके बाद ये जो प्रॉमिस कीवर्ड है ये एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन, और इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूटर फंक्शन भी बोलते हैं क्योंकि जैसे ही प्रॉमिस क्रिएट होगा तो उसके कंस्ट्रक्टर को ये वाला फंक्शन पास होगा एंड ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है दो पैरामीटर्स, एक है रिजॉल्व एक है रिजेक्ट। तो आपका जो भी एसिंक्रोनस टास्क है, एपीआई कॉल है, कुछ भी है जिसमें कुछ टाइम लग रहा है, उसका फिर आप यहाँ पे कोड लिखोगे एंड जैसे आप कोड लिखोगे उसके बाद अगर आपका टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो आप ये रिजॉल्व फंक्शन यूज करोगे, इस रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करोगे विद द रिजल्ट। या फिर अगर टास्क फेल हो गया तो आप रिजेक्ट वाले फंक्शन को कॉल करोगे एंड उसके अंदर रीजन डाल सकते हो आपकी क्या एरर थी जिससे वो फेल हो गया। जैसे हमने यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूटर फंक्शन में एक सेट टाइम आउट डाल दिया है, जैसे एपीआई कॉल में भी 1 सेकंड लग जाता है, तो हमने उसको एम्यूलेट करने के लिए एक टाइमर डाल दिया जो कि 1 सेकंड के बाद वह टाइमर ओवर हो जाएगा, और टाइमर के अंदर हमने क्या डाल दिया, 1 सेकंड के बाद रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा एंड उसके अंदर टास्क रन वाली वैल्यू एज ए रिजल्ट चली जाएगी। ऐसे ही अगर ये दिखाना होगा कि जो हमारा टास्क था वो सक्सेसफुली नहीं कंप्लीट हुआ तो मैं रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल करूंगा। एंड अगर ये प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो जाएगा, जब ये सेटल हो जाएगा, अगर मेरे को इसके रिजल्ट से कुछ करना है तो मुझे डॉट देन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा प्रॉमिस डॉट देन एंड डॉट देन मेथड दो चीजें एक्सेप्ट करता है, दो फंक्शंस, एक रिजल्ट के लिए एक एरर के लिए। तो अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया था तो जो रिजल्ट वाला फंक्शन है, जो पहला वाला फंक्शन है वो चलेगा एंड अगर वो रिजेक्ट हो गया तो दूसरा वाला चलेगा। एंड डॉट देन की जगह अगर हमें एरर कैच करनी है तो हम कैच मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा promise डॉट कैच एंड कैच करने के बाद क्या लिख दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग की जो एरर कैच होगी उसको कंसोल में लॉग कर दो। या फिर जैसे हमने एरर हैंडलिंग में देखा है पहले भी कि ट्राई कैच और फाइनली 3 ब्लॉक्स होते हैं, और अगर कैच करने के बाद एरर कैच हुई या नहीं हुई, जो फाइनली ब्लॉक है वो हमेशा चलता ही है, तो हम फाइनली ब्लॉक भी चला सकते हैं यूजिंग डॉट फाइनली मेथड। तो एक अप्रोच तो हो गई कि हम प्रॉमिस के कीवर्ड से प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर कॉल करके एक नया प्रॉमिस बनाएं एंड प्रॉमिस को सेटल करने के लिए या उसके रिजल्ट से कुछ करने के लिए डॉट देन मेथड यूज करें, या एरर्स हैंडल करने के लिए डॉट कैच यूज करें या डॉट फाइनली ब्लॉक यूज करें। एंड हम ये ही काम असिंक अवेट अप्रोच से भी कर सकते हैं। असिंक अवेट अप्रोच में असिंक अवेट कीवर्ड यूज होता है एंड इससे हमारा कोड बहुत ही क्लीन लगता है। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा जिसका नाम है ग्रीट, जो कि रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग हेलो। उसके बाद मैंने सेम यही फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लिया, इसका नाम मैंने ग्रीट टू कर दिया एंड अब मैंने इसके आगे असिंक कीवर्ड लगा दिया। असिंक कीवर्ड लगाने से क्या होगा, जो मेरा ये रिजल्ट था जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो उस वैल्यू को एक प्रॉमिस के अंदर रैप करके रिटर्न कर देगा। मतलब असिंक फंक्शंस हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। और अब मैंने एक थर्ड फंक्शन बना दिया ग्रीट थ्री, जो कि रिटर्न कर रहा है एक प्रॉमिस जिसको इसने रिजॉल्व कर दिया और उसकी वैल्यू डाल दी हेलो। तो यहाँ पे जो ग्रीट टू फंक्शन है और ग्रीट थ्री है, अगर हम दोनों को कॉल करेंगे तो दोनों बेसिकली सेम काम ही कर रहे हैं। अवेट कीवर्ड जो होता है वो असिंक फंक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, क्योंकि असिंक फंक्शन है तो असिंक कीवर्ड मैंने शुरुआत में लिख दिया। एंड सबसे पहले हम एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं एंड प्रॉमिस के अंदर हमें एक फंक्शन पास करना पड़ता है जो एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है। इस बारी हमने एरो सिंटैक्स से फंक्शन क्रिएट कर दिया एंड उसके बाद मैंने एक टाइम आउट डाल दिया जो कि 1 सेकंड के बाद ओवर हो जाएगा एंड टाइम आउट जैसे ओवर होगा
हम रिजॉल्व वाले फंक्शन को कॉल करके वैल्यू रिटर्न कर देंगे डन। उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो ये रिजल्ट है इस प्रॉमिस का, मैंने अवेट कीवर्ड से उसकी वैल्यू एक रिजल्ट वेरिएबल में सेव करा ली एंड उसके बाद मैंने रिजल्ट को कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अवेट कीवर्ड हम असिंक फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं एंड अवेट कीवर्ड से क्या होगा कि कोड लाइन नंबर 292 पे आके रुक जाएगा, वेट करेगा कि जब तक वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होगा तो वो 292 से 293 लाइन पे जाएगा ही नहीं। इस वीडियो में हमने बात करी कि जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस एंड असिंक अवेट कैसे यूज होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।